नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के बारे में मैं आपको मुंह से नहीं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में चल के आ रहा है। टोयोटा की ओरियन गाड़ी है, इसमें इलेक्ट्रिकल इशू मुझे आ रहा था। मुझे क्या आ रहा था, कस्टमर को इलेक्ट्रिकल इशू आ रहा था। कस्टमर ने गाड़ी किसी मैकेनिक शॉप पे भेजी, उन्होंने सारा कुछ चेक किया, कॉन्टीन्यूटी वगैरह चेक की, रेजिस्टेंस चेक की, वो फिर भी इलेक्ट्रिकल इशू नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इशू है क्या कि जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड पे हमारे शीशा लगा होता है, उसके ऊपर जो इंडिकेटर लगा होता है वो नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, इंडिकेटर फिर भी नहीं चल रहा, तो गाड़ी मेरे पास वो ले आए। तो मैंने कहा यार सिंपल टोयोटा की गाड़ी है, इंडिकेटर नहीं चल रहा, चेक कर लूँगा, कुछ ना कुछ सिंपल होगा। पर सच बताऊँ सिंपल नहीं था। जितना इसने मेरा दिमाग ख़राब किया रात को। दिमाग ख़राब इन अ सेंस कि बहुत चीज़ें टोयोटा वाले ऐसी करते हैं कि वो पीछे छुपाते हैं, वायरिंग को डैशबोर्ड के पीछे से निकालते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट पैनल का कोई इशू है। सो वैसी बहुत चीज़ें थी जो ढूंढ ढूंढ के मुझे निकालनी पड़ी। तो मैंने सोचा यार, रात को मैंने मैक्सिमम इशू तो ढूंढ लिया था, पर मुझे ये था कि इस पर वीडियो बनाऊँ। आज मैं कहा भाइयों को ये वीडियो पसंद बहुत आएगी, ये वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊँगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ और ये वीडियो शुरू करते हैं हम आज की। इसमें वीडियो में सिंपल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपको वायरिंग डायग्राम, टोयोटा की अगर वायरिंग डायग्राम कभी पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, वो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि टोयोटा की वायरिंग डायग्राम कैसे पढ़ते हैं और कैसे किसी कनेक्टर लेआउट को या पिन लेआउट को हम रीड करते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो करते हैं शुरू और आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी पर चल क्या रहा है। भाइयों, ये है हमारी गाड़ी, आप देख सकते हो। मैंने इस साइड का जो डोर पैनल है ये कस्टमर ने निकाला हुआ था और दूसरे साइड का जो डोर पैनल है आप देख सकते हो वो मैंने निकाला था, और नीचे जितना भी वो ट्रिम पैनल पड़ा है वो मैंने निकाला है कल। अब इशू है कि जो ये वाली साइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है जो शीशे पे लगा है वो नहीं चल रहा है। ये इन्होंने नया भी डाल दिया शीशा, फिर भी नहीं चल रहा। और इस साइड वाला जो शीशा है, इसका जो ये इंडिकेटर है ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब कस्टमर कह रहा है कि उन्होंने रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया है, सारा कुछ चेक कर लिया है, वायरिंग चेक कर लिया है। अब वायरिंग का क्या मतलब है कि आप देख सकते हो यहाँ से हमारी उसकी वायरिंग आ रही है बल्ब की, इंडिकेटर की, और इसके अंदर से होके मेन हार्नेस से होके हमारी अंदर यहाँ पर मैं आपको लाइट मार के दिखा देता हूँ। यहाँ से इस कनेक्टर पर ये वाला कनेक्टर है, इस पे वायरिंग आ रही है और घूम कर ये वायरिंग उस जंक्शन बॉक्स के पास जा रही है। मैं आपको जंक्शन बॉक्स दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, इस जंक्शन बॉक्स के पास जा रही है वायरिंग, और उसके अंदर से होकर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके पीछे फ्लैशर यूनिट है, ये वाला आप देख सकते हो। फ्लैशर यूनिट को नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये वाला जो फ्लैशर यूनिट है इसके पीछे वो देख सकते हो आप, हरे रंग की जो तार है, जो पीले के साथ हरे रंग की तार है, वो सेम ही हरे रंग की तार हमारी यहाँ पर है। ये माफ़ कीजिएगा, मेरा एंगल नहीं सही आ रहा। यहाँ पर ये देखिए सेकंड वायर, और उस तरफ भी आप देख सकते हो नीचे जंक्शन बॉक्स है, वो देखिए जंक्शन बॉक्स है। और वहाँ पे मैंने थोड़े से इलेक्ट्रिकल चेक्स किए थे। ये फ्यूज़ बॉक्स है हमारा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल भी इसके अंदर है। इसके पीछे भी एक कनेक्टर है जहाँ से मैंने इसका सिग्नल चेक किया। और दूसरा तरफ का जो ट्रिम पैनल है वो मैंने खुद खोला, क्योंकि मुझे वायरिंग डायग्राम इसकी सही नहीं मिल रही थी गाड़ी की, और मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सी डायग्राम सही है। तो कलर मैच करने के लिए मैंने उस साइड का भी खोला। और जब भी आपके पास कोई ऐसा इशू आए जहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो उसे कंपेयर करने की, अब इस तरफ का इंडिकेटर नहीं चल रहा, उस तरफ का इंडिकेटर अगर मैं चेक करूँ, उसकी वोल्टेज फिगर्स हैं, जो वोल्टेज नंबर है उस तरफ के ले लूँ, कम से कम मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि उस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ क्या होना चाहिए। बहुत हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। अब इस गाड़ी में मसला था कहाँ पर, कैसे आया, कैसे उसे डायग्नोज किया, या कैसे टोयोटा की डायग्राम को रीड करके हम वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आपने डायग्राम रीड कैसे करनी है। और डायग्राम को रीड करने से ही हमें पता लगता है कि कहाँ पर हमारा इशू हो सकता है। क्योंकि अब इस गाड़ी में हमारा जो इशू है वो क्या हो सकता है, देखिए
फ्लैशर यूनिट है इस गाड़ी में, जो फ्लैशर जो सिग्नल टर्न सिग्नल को ऑन करता है ना। अब फ्लैशर यूनिट चल रहा है क्योंकि उस तरफ का टर्न सिग्नल चल रहा है। डायग्राम देखने से पता लगेगा कि फ्लैशर यूनिट के साथ साथ और कौन से सर्किट लगे हुए हैं। अगर बाकी सारे सर्किट चल रहे हैं और बस अकेला एक बल्ब नहीं चल रहा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लैशर यूनिट ख़राब है। सो इशू क्या है? क्या कहीं पर ओपन सर्किट है, क्या कहीं पर शॉर्ट टू ग्राउंड है? अगर शॉर्ट टू ग्राउंड है तो फ्लैशर यूनिट वाला कोई फ्यूज़ क्यों नहीं उड़ रहा? तो हमारा कहीं इंटरमिटेंट शॉर्ट टू ग्राउंड ना हो कि कभी कभी शॉर्ट टू ग्राउंड हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा। सो बड़ी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि कहाँ पर है, जहाँ तो हम कह दें कि यार सारा कुछ बदल दो, कोई हल निकल आएगा, पर वहाँ पर हमारी नॉलेज और स्किल नहीं काम आती। अगर हम कहें कि ज़रा सारा कुछ बदल दो, हमें ढूंढना पड़ता है कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो दो चीज़ें हैं जिससे मैं ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। या तो मैं आपको ये दिखाऊं पहले कि क्या उस वायर पर जो फ्लैशर यूनिट हमें सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये फ्लैशर यूनिट है ऑन ऑफ का सिग्नल देता है, 50% ड्यूटी साइकिल पे देता है। आप सोच रहे होगे कि 50% ड्यूटी साइकिल वगैरह क्या है। सो ये आपको मैं सच बताऊँ, इस टाइम आपको इतना ज़रूरी नहीं है जानना, क्योंकि ये वीडियो में ड्यूटी साइकिल का इतना रोल नहीं है। वो सिंपल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ऑन ऑफ सिग्नल फ्लैशर यूनिट उसे ऑन ऑफ कर रहा है, क्योंकि आपके टर्न सिग्नल बंद होते हैं, चलते हैं, बंद चलते हैं। सो वो चीज़ हमने पहले, या तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं कि जो सिग्नल है वो कैसा है हमारा, या मैं आपको पहले वायरिंग डायग्राम समझाऊं। मैं सोच रहा हूँ पहले आपको वायरिंग डायग्राम समझाऊं ताकि आप सारी चीज़ एक बार अपनी तरफ से देख लें। फिर हम जब गाड़ी पे काम करेंगे आपको मैं सिग्नल दिखाऊंगा, फिर आपको होगा कि हाँ ये वायरिंग डायग्राम में मैंने अभी देखा था। सो माफ़ कीजिएगा, ये जो मैं शॉट ले रहा हूँ ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर से है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है सारा कुछ गाड़ी का खुला पड़ा है, तो कैमरा रखने की कोई भी जगह नहीं मुझे मिल रही थी। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा और आपको वायरिंग डायग्राम दिखाऊँगा। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर वायरिंग डायग्राम, यहाँ पे लिखा है टर्न सिग्नल। सो टर्न सिग्नल का लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है टर्न सिग्नल फ्लैशर यूनिट। सो ये हमारा फ्लैशर यूनिट है और यहाँ से पावर आ रही है, यहाँ से भी पावर आ रही है। दो पावर सप्लाईज हमारे पास फ्लैशर यूनिट में आ रही हैं। ये इग्निशन है, ये बैटरी पॉजिटिव है, ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पर हमारी ये दो तारें निकल रही हैं, ये लेफ़्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। ये आके इस जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट होती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि डायग्राम, टोयोटा की डायग्राम कैसे समझनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि ये आधी डायग्राम है, आधी अगले पेज पे कंटिन्यू होती है। यहाँ पर भी इन्होंने वैसा ही बनाया हुआ है कि आधी अगले पेज पर कंटिन्यू हो रही है। सो अगले पेज पर जाएंगे और देखेंगे फ्लैशर यूनिट यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और वो डायग्राम भी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो रही है। सो हमारा जो इशू है, यहाँ तक हमारा फ्लैशर यूनिट आ रहा है। सो हमारा जो इशू है वो है ये आउटर रियर व्यू मिरर, ये है आउटर रियर व्यू मिरर। सो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं टर्न सिग्नल ऑन करूँ ये बिल्कुल सही चल रहा है, पर जो राइट साइड वाला है, जो हरी तार है, जो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, ये नहीं चल रही। सो ये टर्न सिग्नल नहीं चल रहा। और ये दोनों तारें कहाँ से आ रही हैं, पीछे जाएंगे हम पिछली डायग्राम में, यहाँ से देख सकते हो। अब देखिए बहुत सी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और हर एक तार के पास ये देखिए नंबर लिखे गए हैं, यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर लिखे हैं। ये नंबर्स का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हमने नंबर को फॉलो नहीं किया तो आप गलत तार को चेज़ करते रहेंगे, गलत तार को ढूंढते रहेंगे। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मैं आपको थॉट प्रोसेस बता देता हूँ कि मैं सोच क्या रहा था। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार जहाँ तो ये शॉर्ट टू ग्राउंड है, कहीं यहाँ ये ओपन सर्किट है, सिंपल चीज़ है, तो हम पहले मैं उस चीज़ को देखूँ। जब मैंने ये डायग्राम देखी, मैंने कहा अगर शॉर्ट टू ग्राउंड है तो हमारा फ्यूज़ ज़रूर उड़ जाना था। और पर जब मैंने डायग्राम देखी, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दिया गया है एक पुल अप रजिस्टर। ये पुल अप रजिस्टर दिया गया है जिसकी वजह से शॉर्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट होगा तो मुझे लगता है सारी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी और शॉर्ट हमारा नहीं होगा। सो शॉर्ट टू ग्राउंड का भी हमारे पास चांस हो सकता है। उसके लिए उसका सबसे बढ़िया शॉर्ट टू ग्राउंड का मेरे पास हल ये है कि मैं सारी तारों को जहाँ जहाँ से इसकी तार जा रही है उससे हिलाऊं, हाथ से हिलाऊं, सारा चेक करूं। अगर नहीं कोई फ़र्क पड़ता शॉर्ट टू ग्राउंड का, मुझे नहीं लगता इशू है। सो
ओपन सर्किट की तरफ मैं ज़्यादा जा रहा है कि ओपन सर्किट है। सो वो मेरे दिमाग में चल पड़ा कि हाँ यार, शॉर्ट टू ग्राउंड का मतलब कम बन रहा है, क्योंकि ये जो सर्किट यहाँ से निकल रहा है, ये जो हरी तार यहाँ से आ रही है, ये अकेली हमारे इंडिकेटर को नहीं जा रही एक तरफ के। ये देखिए, ये तार यहाँ से इस तरफ भी आ रही है हमारे टर्न सिग्नल लैंप की तरफ, और यहाँ से ये तार इस तरफ जाके यहाँ से ये देखिए, यहाँ से कितनी चीज़ों को जा रही है। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लच कॉम्बिनेशन मीटर है जो, उसके इंडिकेटर को भी जा रही है, ठीक है। सो कहने का मतलब कि वो लाइट और यहाँ से इस तरफ जाके ये देखिए इनके पास भी जा रही है। अब बाकी की सारी लाइट्स चल रही हैं, अकेली हमारी लाइट नहीं चल रही। अगर ये सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड होता, क्योंकि करंट का जो काम है, करंट लेता है सबसे इजी पाथ। सबसे इजी पाथ का मतलब है कि करंट को कोई भी रुकावट नहीं चाहिए फ्लो में। अगर करंट को इस तरफ, अब रुकावट का मतलब ये है कि ये देखिए इस तरफ अगर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर बल्ब लगा है। अब बल्ब एक तरीके की रुकावट है ना, बल्ब एक रेजिस्टेंस है, एक लोड है। उसने कहना है कि यार मैंने बल्ब के बीच में से होकर नहीं जाना, मुझे तो शॉर्ट टू ग्राउंड ही जाना है। तो वो हमेशा इजी रास्ता पकड़ेगा अपना शॉर्ट टू ग्राउंड का, और बाकी सारा जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है हमारे बस एक बल्ब को छोड़ के। सो जिससे मुझे लगा कि शॉर्ट टू ग्राउंड का तो मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि बाकी सारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। किसी भी इलेक्ट्रिकल इशू को जब हम डायग्नोस करते हैं, बहुत ज़रूरी है एक प्लान के साथ चलना, क्योंकि आप प्लान अगर आपका नहीं होगा, आप चीज़ों को देखिए, चीज़ों को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना। पहले आप एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं, क्या क्या आपको लगता है, फिर उसमें से उस लिस्ट को कट करना शुरू करें कि ये चीज़ भी नहीं हो सकती, ये चीज़ भी नहीं हो सकती, ताकि आप किसी एक चीज़ पर काम कर सके। अगर आप ये सोचेंगे यार शॉर्ट भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आप जितना चाहे मर्जी उस गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते रहिए, आपको इशू नहीं मिलेगा। सो अब हमारे पास इशू था कि अब मुझे लगा कि इसमें ओपन सर्किट है, कहीं ना कहीं ये तार ओपन है। सो यहाँ तक ये जो ग्रीन वायर है, यहाँ तक, ये मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा कौन सी ग्रीन कलर की तार की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो ग्रीन तार है ये इस वाले कनेक्टर पे है जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। काम करता हूँ मैं अभी इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ इससे पहले कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ। सो इस वाले कनेक्टर पे हमारा जो ग्रीन तार है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा। कोई सिग्नल नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब पीछे जाऊँगा तो मैं यहाँ ये तार आ रही है HE2 कनेक्टर। ये जो HE2 कनेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, अब मुझे सिग्नल चेक करना है। कभी भी आपको ओपन सर्किट मिले, ठीक है, ये देखिए ये दो डंडियाँ बनी हैं, मतलब ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये दो डंडे हैं, ठीक है जी। कभी भी आपको ओपन सर्किट मिले, आपने उसे आइसोलेट करना है, मतलब आपने उसे धीरे धीरे कम करना है कि कहाँ पर ओपन हो सकता है। अब ये पॉइंट पे हमें पता है कि ओपन है, यहाँ तक हमारा सिग्नल नहीं आ रहा। पीछे, इसके पीछे वाला प्लग कौन सा है, ये वाला HE2। अब HE2 प्लग पे मुझे देखना है कि पावर आ रही है कि नहीं। अब HE2 प्लग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए HE2 प्लग। ये देखिए यहाँ पे लिखा है HE2 प्लग। अब HE2 प्लग पे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ये 5 लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ये 5 लिखा है। HE2 प्लग पे 5 नंबर पिन हरे रंग की तार है जो ये इस चीज़ की है। मैंने गया HE2 पे 5 पिन वाली तार, ये 5 नंबर है, ये मुझे ढूंढनी है। अब HE2 प्लग है कहाँ पे, वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है ना, कि HE2 प्लग कहाँ पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मैंने इसकी लगता वो डायग्राम वाला पेज इसमें ऐड नहीं किया HE2 वाला, पर मैं HE2 की आपको फ़ोटो स्क्रीन पे डाल देता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको कैमरे से दिखाई थी। ये मैंने आपको फ़ोटो स्क्रीन पे डालती है। HE2 वाला जो हमारा प्लग है, वहाँ पर मैंने सोचा कि सिग्नल चेक करता हूँ।
सो यहाँ पर मैंने सिग्नल चेक किया, यहाँ पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब HE2 तक तो हमारा कोई ओपन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन होता तो मेरे HE2 प्लग तक तो हमारा सिग्नल आना था। अब यहाँ पर भी सिग्नल नहीं है, सो 1 पॉइंट और कम हो गए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर बहुत सी तारें एक साथ दी गई हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, पर हम हरे वाली तार चेज़ कर रहे हैं, ब्लैक वाली तार पे सिग्नल हमारे बिल्कुल सही आ रहा है। अब हरे वाली तार IG प्लग से निकल रही है, ये IG लिखा है, ये जंक्शन बॉक्स है इसका, ये IG प्लग से निकल रही है पिन नंबर 2 से। अब 3 तारें निकल रही हैं, आप कहोगे कौन सी तार है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, लेफ़्ट हैंड ड्राइव, कि ये गाड़ी कौन सी है, ठीक है। अब ये तो है राइट हैंड ड्राइव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हैं हम, और यहाँ पे लिखा है 15। अब 15 पे लिखा है, यहाँ लिखा है फरवरी 2010 की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी के बाद वाली ये डायग्राम है, पर ये गाड़ी है 2007 मॉडल की। सो ये फ्रॉम फरवरी 2010 नहीं है, ये बिफोर फरवरी 2010 की प्रोडक्शन है। सो बिफोर फरवरी 2010 की प्रोडक्शन का नंबर क्या है? 14। सो यहाँ पर देखेंगे आप 14 नंबर दिया गया है। सो ये डायग्राम, ये वाली हमारी काम आएगी ना, ये वाली काम आएगी ना, ये वाली काम आएगी। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो आपने कहना है कि ये डायग्राम यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मुझे FE1 प्लग देखना पड़ेगा। FE1 प्लग आपने नहीं देखना, क्योंकि हमारी वो डायग्राम ही नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है हमने। यहाँ पे लिखा है 14 नंबर, सो यहाँ से आ रही है हमारी 3G प्लग है, जो 8 नंबर पिन पे एंटर हो रही है, और यहाँ से 3H प्लग है, उसकी 8 नंबर पिन से बाहर आ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी चीज़ मैंने देख ली कि अब 2 जगह है, एक तो हमारी यहाँ से ये जंक्शन बॉक्स से बाहर आ रही है, और उसके बाद 3H वाली पिन से बाहर आ रही है, 3G वाली पिन से अंदर जा रही है। इसमें मैं एक बार क्लियर कर दूँ, मेरा ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि देखिए, वीडियो बनाने का मेरा कोई ख़ास ऐसा नहीं होता कि यार वीडियो बनानी है क्योंकि चैनल चलता रहे। मेरा मकसद होता है कि आप लोग को कुछ समझ आए, कुछ सीखने को मिले। फंडा ही सारा, मतलब मोटिव है जो मेरा, वो आपको सिखाने का। इसलिए हर एक चीज़ को मैं बार बार थोड़ा रिपीट करता जाता हूँ, कि ताकि हर एक भाई को वो चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो सके। सो यहाँ से अब मेरे पास 2 जगह है जहाँ पर मैंने अब चेक करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी सिग्नल नहीं है। अब मुझे सिग्नल चेक करना है, एक तो यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, एक मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब जो IG वाला है, यहाँ पर मुझे क्या सिग्नल चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो तार निकल रही है वो ही तार हमारे जो क्लस्टर है हमारा, उसके अंदर जो LED लगी है उसमें जा रही है, और LED हमारी बिल्कुल सही चल रही है। वो मैं आपको फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने क्लस्टर ही निकाल के रखा हुआ है, वो बिल्कुल सही चल रही थी। तो मैंने कहा यार यहाँ पर तो हमारे सिग्नल सही है। यही चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने धीरे करके कम करनी है। क्योंकि अगर मैं कहूँ यार, देखिए मैं आपको IG वाले पे भी जाके एक बार ज़रूर दिखाऊँगा उस सर्किट को, क्योंकि है यहाँ पर भी मैंने एक बार चेक ज़रूर किया था, पर बाद में जब मैंने देखा कि यार वही तार हमारी क्लस्टर में भी जा रही है, मुझे ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। टाइम सेव कैसे करना है, हमने कैसे चीज़ों को खोलने से बचना है, वो इसी तरीके से बचेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला LED चल रही है, तो यहाँ पर तो हमारी पावर है। सो मतलब ये वाला जो जंक्शन बॉक्स है हमारा, ये वाला जो हमारा जंक्शन बॉक्स है, इसमें पावर, इसमें सिग्नल आ रहा है 3G पे। तो उसके बाद मैंने चेक किया हमारा सिग्नल 3H पे, और 3H पे मेरा सिग्नल आ रहा था। सो 3H से बाहर आ रहा है, ये मैंने चेक कर लिया, पर 4I है जो 4I, इससे बाहर नहीं आ रहा। सो यहाँ से बाहर नहीं आ रहा। सो 3H से बाहर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सो जो इतनी तार है ये, इसमें सारे का सारा जो पंगा है इस इतनी तार के हिस्से में है। अब वायरिंग डायग्राम में तो ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि यह तार यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, इधर जहाँ भी गई, पर गाड़ी पे मैं आपको दिखाऊंगा ये तार डैशबोर्ड के पीछे से जा रही है। मोटी तार है ये बहुत, और बिल्कुल इस पे हाथ भी डालना बहुत मुश्किल है, बैक प्रोब करना या तार को ढूंढना, क्योंकि हरे रंग की तार है, पर जो मेन गुच्छा है तारों का उसमें कम से कम 10 रंग की तारें हरे रंग की हैं। तो मैंने सिंपल अब यहाँ से लेकर हमारा ये है जो ये छोटा हिस्सा है जिसमें ओपन सर्किट है। अब कहने को ये छोटा है, पर ये
ये जो कनेक्टर है हमारा, ये कनेक्टर ये बिल्कुल डैशबोर्ड के अंदर बैठा है, बिल्कुल पीछे बैठा है। और ये जो 3H वाला है ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे बैठा था, जो मैंने अब नीचे उसको गिरा के रखा हुआ है वायरिंग चेक करने के लिए। अब ये तार देखने में छोटी है, पर ये बहुत ही बचीदे रास्ते से होकर, बहुत ही गंदे रास्ते से होकर एक दूसरे को टच कर रही है, मतलब कनेक्ट की गई है कि इसको अगर ओपन सर्किट के लिए ढूंढूं, खोल सारी डैशबोर्ड की वायरिंग खोल के, तो मुझे घंटे लग जाएंगे, घंटे। हमें पता है कि इसके बीच में ओपन है क्योंकि 3H है जो हमारा, वहाँ तक हमारा सिग्नल है, पर जो 4i है वहाँ तक हमारा सिग्नल नहीं है। आप सोच रहे होगे कि मैं 4A पे क्यों नहीं सिग्नल चेक कर रहा। ये 4i एंड 4A ये सेम ही जंक्शन बॉक्स का हिस्सा है, और वो जंक्शन बॉक्स बहुत ही गंदी जगह पे बैठा है। बस मैं उसे देख सकता हूँ, और मैंने आराम से एक बैक प्रो पिन वहाँ पे लगाई थी सिग्नल को चेक करने के लिए, पर मैं उसे खोल नहीं सकता, हिला नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही अंदर बैठा है वो डीप इंस्ट्रूमेंट पैनल के। तो अब इतने हिस्से में अगर हमारा इशू है, हमें पता है ये इशू है। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ही कम करता हूँ, अगर मुझे मैक्सिमम हो कि यार मैं ठीक ही कर दूँ चीज़ को, मैं ठीक करता हूँ। पर अगर आपको लगे कि इतना टाइम वेस्ट करने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करेंगे, कस्टमर का भी बहुत सारा पैसा लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारी उस पर आप टाइम लगा रहे हो, तो सिंपल चीज़ ये करें कि वायर रन कर दें। वायर रन करने का मतलब कि अपनी एक तार रन कर दूँ। अब मैं तार रन करूँगा, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सीधा रन कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से फ्लैशर यूनिट से जो तार निकल रही है, अगर इसे रन करूँगा तो बाकी के हमारे बहुत सारे सर्किट है जो अफेक्ट होंगे। वो चीज़ नहीं मैं करना चाहता। शॉर्टेस्ट, जो हमें पता है कौन सी तार में ओपन है, कहाँ पर वो ओपन है, बस उसी तार को हमने रिप्लेस करना है। तो जो 3H वाली है जी, मैं यहाँ से एक तार रन करके अगर 4HE2 पे लगा दूँ, सो HE2 से लेकर 3H के बीच में अगर मैं एक तार लगा दूँ, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर कोई और सर्किट कनेक्टेड नहीं है, ये सीधी तार ही है, इसके बीच में बस ये जंक्शन बॉक्स एक ये कनेक्टर बैठा है, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो रहा है। अगर मैं सीधी यहाँ से तार रन कर दूँ तो मेरा फ्लैशर यूनिट बिल्कुल सही चल पड़ेगा और गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप कहें कि यार IG, ये देखिए, तब करने को तो मैं IG पे भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो IG कनेक्टर है हमारा, ये वाला जो IG कनेक्टर है, करने को मैं यहाँ से भी यहाँ कर सकता हूँ। पर जो IG है, IG बिल्कुल पैसेंजर साइड पे बैठा है, BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के पीछे। वहाँ से तार रन करूँगा बहुत दूर आ जाएगी, पूरा पैसेंजर साइड से ड्राइवर साइड तक मैं रन कर रहा हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं ये यार सारे सर्किट को अफेक्ट क्यों करूँ एक तार से। मैं सिंपल जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, वैसे भी ये तार ऐसे ही जा रही थी, तो सिंपल मैं बस इस चीज़ को बाईपास कर रहा हूँ और तार ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये लिखा है IG, ये IG लिखा है, ये 4i 4a। अब ये कहाँ पर बैठे हैं, ये कैसे कनेक्टर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 4i एंड 4a अब हमारे कनेक्टर हैं। ये देखिए, ये 4i कनेक्ट, ये 4i है, ये 4a है। अब देखने में तो ये सिंगल कनेक्टर लग रहे हैं कि आप कहेंगे सिंपल 12 पिन्स हैं, पर ये बैठे ऐसे कनेक्टर में हैं। अब IG तो बैठा है, ये देखिए, ये हमारा मेन जंक्शन बॉक्स, ये फ्यूज़ पैनल है, और उसके पीछे हमारा बॉडी ECU है, उसके नीचे IG लगा है। बहुत ही गंदी जगह पे ये IG वाला लगाया गया है, इन्होंने लगाया है। और जो हमारा, ये देखिए, ये तो है हमारा जंक्शन बॉक्स एक, और ये दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत अंदर बैठा है। सो 3A भी मैंने आपको दिखाया था, 3H की बात कर रहा था मैं। 3H यहाँ पर है, 4A, ये देखिए, ये 4A है, ये 4i है। ये इतने बड़े कनेक्टर के बीच में, इतनी तारों के बीच में ये बैठा है। सो वहाँ पर बैक प्रोब करना, और वो भी इस जगह पर, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो सिंपल अगर मैं तार रन कर दूँ तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। अब डायग्राम तो मैंने आपको बता दी है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिग्नल चेक करके कि क्या इसमें आ रहा है, सिग्नल का क्या इशू आ रहा है और कैसा सिग्नल वो देखने में है। और मैं आपको दूसरे जो अलग अलग कनेक्टर हैं वहाँ पर भी एक बार सारा दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको डायग्राम पे दिखाया, अब आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूँ कि वो कौन कौन से कनेक्टर हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। सो दोस्तों, मैंने जो हैज़र्ड लाइट्स हैं हमारी वो ऑन कर दी हैं, ये आप सुन सकते हो।
ये जो हमारा फ्लैशर यूनिट है वो चल रहा है, और मैं आपको साथ साथ में वायरिंग डायग्राम के स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। ये है हमारा सबसे पहले वाला कनेक्टर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो ग्रीन वायर है हमारी, ये वाली जो ग्रीन वायर है इसे मैंने चेक कर ली है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है। उसके बाद ये तार अंदर से घूम के डोर के अंदर से होके HE2 प्लग पे आती है, और इस पर ये आप हरे रंग की तार देख सकते हो। ये जो हरे रंग की तार है ये आप देख सकते हो, इस पर भी नहीं आ रही। इसकी बैक साइड से भी मैंने चेक किया, क्योंकि कभी भी किसी कनेक्टर को चेक करते हो आपको दोनों साइड से चेक करना पड़ता है। कभी कभी टर्मिनल टेंशन की वजह से ख़राबी आ जाती है। सो दोनों तरफ चेक किया, हमारे पास यहाँ पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। और इसके बाद ये तार यहाँ से घूमकर ऊपर जा रही है हमारे इस वाले प्लग पर। ये हमारा 3H वाला प्लग है। सो इसके बीच में यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी मुश्किल ये शॉट लेने में आ रही है मुझे, लाइट नहीं आ रही। सो कैमरे की परछाई इसमें आई आ रही है। ये वाली जो हरे रंग की तारें हैं दो, ये आप देख सकते हो। इनमें से जो लेफ़्ट वाली तार है वो तार है जिसमें हमारा सिग्नल यहाँ से तो आ रहा है, पर जो दूसरी तरफ जंक्शन बॉक्स है हमारा 4i वाला या 4a वाला, वहाँ पर नहीं जा रहा। अब ये भी कोई आसान जगह नहीं है जहाँ पर इन्होंने ये तार को मतलब यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन लेकर अब मेरा मकसद क्या है कि मैं यहाँ से कनेक्शन लूँगा और इसको, क्योंकि ये ऊपर बैठता है, ये यहाँ पर नहीं बैठता, ये ऊपर इंस्ट्रूमेंट पैनल के पीछे कम्बिनेशन मीटर के पीछे बैठता है। सो यहाँ से तार रन करके अंदर ही अंदर मैं HE2 के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा ताकि हमारा इंडिकेटर चल पड़े। और वो जो दूसरा हमारा जंक्शन बॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये देखिए हमारा लाइट यहाँ पे बल्ब नहीं चल रहा, और उस तरफ हमारा जो बल्ब है वो देखिए वो चल रहा है। और हमारा जो लाइट्स हैं ये देखिए ये भी चल रही है और ये वाली भी चल रही है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, जो IG वाला मैं आपको प्लग कह रहा था वो इसके बिल्कुल पीछे इस तरफ है, नीचे इसके अगर। और जो एक और प्लग है 4i वाला, वो कहाँ पे बैठा है वो देखिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए ये वाला प्लग, ये देखिए ये वाले प्लग में हमारा ये वाला जो प्लग है, वो जो हरी तार देख सक रहे हैं आप, दो हरी तारें हैं, डार्क ग्रीन जो तारें हैं, जो ये वाली, अरे आउट ऑफ फोकस जा रहा है क्योंकि बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर, कैमरे को फोकस करने में मुश्किल आ रही है। ये वाली जो हरी तार है यहाँ पर हमने चेक किया था। अब ये बैटरी डैशबोर्ड के पीछे है, मैं नहीं चाहता ये सारा फ्रेम वगैरह निकालूं या डैश निकालूं या ये रेडियो यूनिट वगैरह निकालूं, क्योंकि बहुत चीज़ें पहले निकल चुकी हैं। अब पता है उसके बीच में कहीं ना कहीं ओपन है, तो सीधा तार रन कर दूं तो बहुत टाइम सेव होता है और कस्टमर का भी पैसा बचता है। आज कस्टमर का पैसा बचाएंगे, कल को कस्टमर दोबारा किसी इशू को लेकर आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। आज अगर उसको मैं कहूँ यार तेरा तो $2000 का खर्चा हो गया या इतने का हो गया, फिर वो कस्टमर दोबारा कभी नहीं आपके पास आता, उसने कहना यार इसने पैसे बहुत लगवा दिए। सो देखिए चीज़ वही करें जिस पे जो सेफ़ हो, है ना। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा कि उसके बाद कोई और इशू आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हमने बस एक जो हमारा एक प्लग है, जो जंक्शन बॉक्स का प्लग है, मैंने बस उसको बाईपास किया और कुछ नहीं किया। अगर आप इलेक्ट्रिकल को समझते हैं, अगर आप करंट फ्लो को समझते हैं और कोई चीज़ को बाईपास करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वो चीज़ हमने बस करनी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सिग्नल आना चाहिए और क्या सिग्नल इस गाड़ी में हमारे पास आ रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अभी सिग्नल दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए। वहाँ पे जो हमारा फ्लैशर यूनिट है, मैं इसकी अभी फ़ोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो। ये जो फ्लैशर यूनिट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर जो हरी तार है वहाँ से मैं सिग्नल अभी दिखाऊंगा आपको कि फ्लैशर यूनिट से सिग्नल कैसा निकल रहा है।
और इस तार की जो हमारी हरी तार है यहाँ पे सिग्नल कैसा आ रहा है ना। अगर ये इतना इलेक्ट्रिकल का अगर आपको कहीं पे ऐसे लग रहा है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही क्या बातें हैं, बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल में। और अगर आपको ऐसी चीज़ों से डर लगता है कि यार इतना कुछ खोल लिया, इतनी तारीख खोल ली, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए करते हुए, कोई और इलेक्ट्रिकल इशू ना आ जाए, ये अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हो गाड़ी पे काम करने का, तो हमारी वीटेक की ट्रेनिंग ज़रूर एक बार चेक कीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है, जितने भी हमारे भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आप भी पीछे मत रहिए, ट्रेनिंग ज़रूर लें। ट्रेनिंग से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, चाहे जितनी मर्जी तारे जितनी मर्जी आपके सामने हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ ये कैसा लगना है। ग्राउंड मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिग्नल आप देख सकते हो। ऑन ऑफ सिग्नल है हमारा, जो सीधा फ्लैशर यूनिट से मैंने लिया हुआ है। अब ये हरे रंग की तार पे, मैंने हरे रंग की तार पे बैक प्रोब किया। अब मैं काले रंग की तार पे बैक प्रोब करूँगा। अब काले रंग की तार पे मैंने बैक प्रोब किया है। ये जो लेफ़्ट साइड वाला हमारा इंडिकेटर है उसका सिग्नल है। जो लेफ़्ट साइड वाला हमारा इंडिकेटर है उसका सिग्नल है, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है फ्लैशर यूनिट से। जो राइट साइड वाला हमारा, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है फ्लैशर यूनिट से। और जो अब यहाँ पर अगर मैं इस हरी तार को देखूँ, यहाँ पे इस तरफ से लगा लेता हूँ, ये देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। और जो HE2 वाला प्लग है वहाँ पे मैं लगाऊं, यहाँ पर भी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ शो नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्कोप को यहाँ पे छोड़ दूँगा। जो हमारा ऊपर जो 3H वाला प्लग है, जो मैं आपको कह रहा था बहुत गलत जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे एक बार मैं चेक करूँगा कि कौन सी तार थी। वहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सिग्नल। अरे बड़ी टाइट जगह पे यार, ये मैंने वहाँ पे लगा दिया है। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि है कहाँ पर वो सिग्नल। इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप ये सिग्नल देख पा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है। वो देखिए दोस्तों, ये मैंने इस हरे तार पे बैक प्रोब किया हुआ है हमारे स्कोप को। ये पॉइंट है लास्ट पॉइंट, यहाँ से तार बस मैंने यहाँ इस प्लग पे रन करनी है। अब यहाँ पर ये सिग्नल बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। ऑन ऑफ सिग्नल है। गाड़ी थोड़ी सी वोल्टेज शायद थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि मैंने बैटरी चार्जर भी लगाया हुआ है। अब आप कह सकते हो कि यार ये तो स्कोप यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, स्कोप यूज़ करके कर रहे हैं, बिना स्कोप यूज़ किए मल्टीमीटर से कैसे होगा। अब इशू क्या आ रहा है, कभी कभार ये सिग्नल इतना फास्ट होता है कि हमारा मल्टीमीटर उसे कैच नहीं करता। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये मैं इसे निकाल दूँगा। ये मैंने निकाल दिया है हमारा प्लग, और जो हमारा मल्टीमीटर है इसका जो मल्टीमीटर का प्लग है ना, मैं उसे वहाँ पे लगाऊंगा। एक हाथ से काम करना तो बहुत ही मुश्किल है यार। मैं बस उस चीज़ पे, अरे भाई कनेक्ट हो जा। दोस्तों मुझे लगता है मुझे कैमरा यहाँ पे रख के इसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मैंने कनेक्ट कर लिया हमारी उस पिन को, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमने मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर लिया। स्कोप अभी कनेक्टेड नहीं है। यार मैंने ना वैसे गलती कर दी, माफ़ कीजिए। गलती नहीं की, मतलब इससे भी बढ़िया मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर मैंने ये ना किया होता तो। मतलब अगर मैं इससे ही दोबारा कनेक्ट कर दूँ और इसके पीछे मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दूँ, दोनों काम हमारे
बढ़िया से हो जाएंगे। अब मल्टीमीटर और लैब स्कोप दोनों एक साथ चल पड़ेंगे। ये पिगी बैक वाला कनेक्टर होता है जो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं मैंने देखी। और ये देखिए मैंने सेम ही दोनों कनेक्टरों को एक दूसरे के पीछे लगा दिया। अब यहाँ पर भी यही कनेक्टर है, इसके पीछे मैं मल्टीमीटर को भी लगा दूँगा। अब मल्टीमीटर ऑन करेंगे। मैं भी चाहूँगा दोस्तों, कैमरा बंद हो गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो हमारा यहाँ पर मैंने इसे पिगी बैक किया हुआ है हमारे ग्राउंड सर्किट को, और वहाँ पर मैंने इन दोनों को पिगी बैक किया हुआ है एक दूसरे के साथ, दोनों को उस सिग्नल वायर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा वो सिग्नल असल में देखने में है और क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब ये फ्लूक का मल्टीमीटर है, बेस्ट मल्टीमीटर जो आप मार्केट से बाय कर सकते हो, ये फ्लूक का मल्टीमीटर है। इसमें बस ये साइन आता है कि पावर मिल रही है इसे। इसके अलावा मुझे कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। सिंपल हमें बस ये 1.2 12 वो इतनी स्पीड ही नहीं है उसकी कि मल्टीमीटर पता कर सके कि क्या चल क्या रहा है। हमारा जो स्कोप है वो ही हमें बता पाता है कि हाँ सिग्नल कैसा है, देखने में सिग्नल कैसा है, क्योंकि कभी कभार सिग्नल देखने से ही हमें पता लगता है कि चल क्या रहा है। अगर ये सिग्नल मानिए ये आधा कर दूं मैं यहाँ से, और इस वाली तार पे आधा सिग्नल आ रहा है, तो कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि सिग्नल आ रहा है, पर थोड़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पार्शियली ग्राउंड हो रहा है या कोई और इशू है। यहाँ पर तो अभी सिग्नल ही नहीं आ रहा और मल्टीमीटर हमारा किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा। अब मैं इसकी एक बार ड्यूटी साइकिल भी नहीं, ये देखिए मैंने आपको कहा था 50% ड्यूटी साइकिल, ये देखिए, क्योंकि ये जितना टाइम ऑन है उतना टाइम ही ऑफ है। ये 50% ड्यूटी साइकिल पे चल रहा है और वही 50% ड्यूटी साइकिल हमें हमारा मल्टीमीटर दिखा पा रहा है। बस इतना काम हम कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर ड्यूटी साइकिल वगैरह आपको कंफ्यूज करता है तो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आनी बहुत ज़रूरी हैं इससे पहले कि आप गाड़ियों पे डायग्नोस्टिक्स का काम आगे, मतलब अगर आप करते भी हैं उसे और निखार सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझ लें। सो हमारे पास 50% ड्यूटी साइकिल पे चल रहा है मल्टीमीटर। इस चीज़ को मल्टीमीटर ने बखूबी बहुत सही दिखाया है। बिल्कुल 50% ड्यूटी साइकिल हमारे लैब स्कोप पे भी चल रहा है। अब सारा फंडा, अब मैंने आपको सिग्नल दिखा दिया है। जो ही सिग्नल वहाँ पर है हमारा, वो सिग्नल बस इस तार पे हमारे इस कनेक्टर पे नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों के बीच में तार लगा दूं तो हमारा ये जो बल्ब है ये जल पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बीच एक तार लगा दूँगा। इन दोनों के बीच एक तार लगाने के लिए मेरे पास एक ना, ऐसे करता हूँ, इसे नहीं, मेरे पास हल है। मल्टीमीटर को हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। मल्टीमीटर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया क्योंकि एक तरीके की ये जंपर वायर ही है मेरे हाथ में अब, क्योंकि दूसरी तार उसकी उस तरफ है। मैं ग्राउंड निकाल दूंगा। हमारा सिग्नल बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है हमारे लैब स्कोप पर। इस तरफ मैं इस पिन को लगा दूंगा। अब मुझे इसमें ये वाली तार बैक ड्रॉप करनी बड़ी मुश्किल हो रही है। माफ़ कीजिए दोस्तों, मुझे एक बार ना कैमरे को रख के इस तार को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कनेक्ट हुई। सो देखिए दोस्तों, अरे यार कैमरा ही बहुत हिल रहा है।
अब देखिए मैंने सिंपल क्या किया है, जो हमारी पीले रंग की तार थी उस कनेक्टर पे कनेक्ट हो रही, वो देखिए उस कनेक्टर पे हमारे पीले रंग की तार कनेक्ट हो रही है, वही पीली तार मैंने घुमा के हमारे He2 प्लग पे लगा दी है। जैसे मैंने तार को जोड़ना है बाद में फिक्स करने के लिए, वो देखिए वहाँ पे लगा दी मैंने। और आप ये देखिए हमारा इंडिकेटर जल पड़ा है। और अगर मैं उसी चीज़ को यहाँ पे बैक प्रूव करूँ हमारे इस कनेक्टर पे, हमारे पास यही वाला सेम सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। देखिए मुश्किल कुछ नहीं है इन चीज़ों में। बात इतनी आती है कि अगर आपको इशू पता लग गया, देखिए डायग्नोस्टिक काम करना का सबसे स्वाद, सबसे बढ़िया चीज़ यही है अगर आप फॉल्ट को ढूंढते हैं। अगर आप नहीं ढूंढते तो उसका कोई मज़ा नहीं है। मानता हूँ कि इसमें हमने पिन पॉइंट नहीं किया फॉल्ट को, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पैनल के पीछे बैठा है। उसको निकालूंगा, उसकी बैक साइड पे चेक करूँगा, सर्किट बोर्ड को चेक करूँगा, वो चीज़ अलग है। पर अगर उसके बगैर मैं सीधी तार रन कर दूं और हमारा इशू फिक्स होता है, हमें पता है हमने मैक्सिमम सारा कुछ कवर कर लिया, बस एक छोटा हिस्सा तार का बच गया था, जो एक जंक्शन बॉक्स कनेक्टर था वो बच गया था, वो हमने कवर नहीं किया, वो हमने चेक नहीं किया, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है हमारे लिए। उसके लिए बिल बहुत बड़ा कस्टमर का बन जाना है। इंडिया के रुपए में जो रुपीज़ में तो शायद अभी कम बने, पर डॉलर्स में बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार हमें सोचना पड़ता है कि कहीं कोई अब कस्टमर को पूछेंगे कि यार हम यहाँ से तार रन कर दे, उसने कहना यार जो मर्ज़ी कर दो, मेरे तो पैसे बचने चाहिए। अब सिंपल यही चीज़ है, ठीक है। पर चीज़ वो करो जो बिल्कुल सेफ़ हो, जो बिल्कुल सही हो। कोई गलत चीज़ मत करें। अगर तार को भी कनेक्ट करें तो उसे सोल्डर करें, उसे टेप करें, ताकि वो तार इधर उधर टच किसी चीज़ को ना हो और कस्टमर को दोबारा कोई इशू ना आए। अब इतनी मोटी तार, जैसे आप देख सकते हो, इतनी मोटी तार में से ये जो पीछे से जा रही है, ये वाली, इस वाली तारों में से कैसे हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं? वो तार पीछे पीछे पूरे डैश में रन कर रही है। और इतना कुछ अभी मैंने वापस भी डालना है, जो सारा निकाला हुआ है उस तार को कनेक्ट करके। मैं इसको वीडियो को यहाँ पे इस तरफ से बंद करता हूँ और अपनी तरफ करता हूँ। दोस्तों वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दी थी, जो आप वीडियो देख रहे हो वो पहले ख़त्म हो चुकी थी। मैंने वीडियो का एंड भी कर दिया था। पर आप पर्सनली मैं अब अगर किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसे होता है कि सारी गाड़ी फिक्स होने के बाद सारा कुछ वापस डालने के बाद एक बार फिर से वो वीडियो शॉट देखने का मेरा मन होता है कि गाड़ी जब ठीक हो गई तो उसके बाद क्या है ना, वो उसका रिज़ल्ट निकला, मतलब ठीक हुई, वो एक बार देखने का होता है कि गाड़ी ख़राब थी, ठीक की और ठीक हो गई। वो तीनों शॉट बीच में आने चाहिए। सो वीडियो मैंने ख़त्म कर दी थी, पर उसके बाद सारी गाड़ी मैंने वापस डाली, सारा कुछ वापस लगाया, डैश पैनल, डैशबोर्ड सारा वापस लग गया और हमारी लाइट्स है जो सारा कुछ सही चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और थोड़ा सा शॉट लूँ और आपको दिखाऊं कि सारा कुछ वापस डल चुका है और जो लाइट, वो जो हमारी इंडिकेटर लाइट नहीं चल रही थी वो भी बिल्कुल सही चल रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार ये सब दिखा देता हूँ कि जो हमने अब वापस इकट्ठा किया है। सो दोस्तों जैसे देख सकते हो, सो हमारा डैश पैनल वगैरह सारा वापस है, इस तरफ भी उस तरफ भी। नीचे मैंने जो इसकी वायरिंग की थी वो भी सारी डन हो चुकी है। और अगर हम इसके हैज़र्ड लाइट्स ऑन करें, ये देखिए आप देख सकते हैं। सो ये वाली लाइट थी जो चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी हमारे पास आई है। अब ये लाइट चल रही है और इस तरफ की भी हमारी लाइट चल रही है। यहाँ भी सारा कुछ वापस डाल दिया है हमने। सो दोस्तों गाड़ी हो गई है हमारी डन। बस मैं चाहता था कि कोई भाई के मन में ये ना रहे कि यार गाड़ी डन भी होगी, फिक्स भी की, पर उसके बाद वाली वीडियो नहीं दिखाई। काफ़ी टाइम ये रह जाती है, क्योंकि मेरा काम होता है कि डायग्नोस करूं और कस्टमर को बता दूं कि क्या होने वाला है ना। पर इस बार कस्टमर कह रहा था कि डायग्नोस करो और ठीक भी करो। सो कंप्लीट होने के बाद की जो वीडियो है वो मुझे लगा कि डालनी चाहिए हमें। सो ये जो शॉट है आप देख सकते हो कि हमने गाड़ी सारी वापस डाल दी है, लाइट्स हमारी चल रही हैं और गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश मेरी होती है कि जब मैं डायग्नोस करूं तब मैं वीडियो बनाऊं, पर जितनी बार भी मैंने ऐसा किया है वीडियो बहुत लंबी बनी है और मैंने देखा है कि वहां पर लोगों को वीडियो देखने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती।
वो कहते हैं कितनी लंबी वीडियो देखेंगे, बहुत डाटा भी ख़राब होता है, टाइम भी ख़राब होता है। तो इस वाली वीडियो में अगर ये वाली मैं वीडियो कल रात को पूरी बनाता कि जैसे जैसे मैं डायग्नोस कर रहा हूँ तैसे तैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो मुझे लगता है 2 ढाई पौने 3 घंटे की बननी थी, क्योंकि रात में काफ़ी रात तक लगा रहा। क्योंकि मैं किसी वर्कशॉप में, या मेरी कोई मैकेनिक वर्कशॉप नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप नहीं है, मैं तो घर पे ये काम करता हूँ। घर में जो गराज है मेरा, वहाँ पे कस्टमर गाड़ियाँ ले आते हैं और मैं यहाँ पे गाड़ी पे जितना टाइम मुझे मिलता है, रात को, दोपहर को, दिन में, मैं उस पर लगा रहता हूँ। और होता मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पे मैं ही हूँ, जितने मेरे पास टूल्स हैं बस वही टूल्स हैं। तो उस चीज़ के लिए कि बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो पे नहीं किया और शॉर्ट वीडियो बनाई है। मकसद मेरा ये है कि आपको पता लगे कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे मैंने की है, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था। देखिए हर एक चीज़ जो मैंने अब 3 घंटे बनाए वीडियो, 3 घंटे कल मैं गाड़ी पे लगाए हैं, जो मैंने इधर टेस्ट कर, उधर टेस्ट कर, ये कर, वो कर, उस सारी चीज़ को मैं निचोड़ के 10-15 मिनट में दिखा नहीं सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं बस आपको जो मेन हाइलाइट्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वही आपको दिखा सकता हूँ। तो वो जब हम अब किसी बड़ी चीज़ को जब छोटा कर देते हैं इतना, तो बहुत सी चीज़ें बीच में छूटती भी है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मैं आपको वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया कि अगर मैं जंक्शन बॉक्स के पीछे जाके इस सिग्नल को दिखाऊं तो कैसा है। जो बॉडी ECU है उसके पीछे भी सिग्नल, ये है तो सिग्नल बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ तक हमारा सिग्नल आ रहा है। सो अलग अलग जगह पर जो रात मैंने टेस्टिंग की, सारे पैनल को निकाला, वो वगैरह किया, उस चीज़ का दिखाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिग्नल मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो मुझे लगता है वीडियो बहुत ही बढ़िया रही है। कुछ अलग देखने को, शायद सीखने को आपको इसमें से मिला होगा। पर अगर आपको सीखने को नहीं लगा, आपको कि यार समझ नहीं आई वीडियो में, अगर कुछ समझ नहीं आया, तो VTech की ट्रेनिंग एक बार ज़रूर चेक कीजिए और यकीन मानिए बहुत फ़र्क है आपकी सोच में। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। तो बहुत से लोगों को जो चीज़ें पहले वो कहते थे कि हम तुक्का लगाते थे या हम सीधा देखते कि चल पड़ा, नहीं चला तो नहीं चला, वो चीज़ें आज उनको समझ आनी शुरू हो गई हैं कि हाँ ये चीज़ होती है तो क्यों होती है। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्रेनिंग एक बार जरूर चेक कीजिएगा और मिलेंगे अगली बार।